हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या होता है? जब हम मेडिसिन की बात करें, जो भी मेडिसिन है हमारी, उसका गोल क्या होता है? टू प्रमोट द हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करना। टू प्रिजर्व द हेल्थ, हेल्थ को प्रिजर्व रखना। और अगर कभी इम्पेयरमेंट हो जाए तो हेल्थ को रिस्टोर करना। ठीक है, मैं यहाँ पे इनको लिख देती हूँ। टू प्रमोट हेल्थ, हेल्थ को हमने प्रमोट भी करना है ताकि लोग हेल्दी रहें। सेकंड पॉइंट है हमारा टू प्रिजर्व हेल्थ, हेल्थ को बचा के रखना है। और अगर कोई इम्पेयरमेंट हो गई है, अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है, तो उसमें क्या करना है? हेल्थ को रिस्टोर करना है। ठीक है, हेल्थ को रिस्टोर करना। और या अगर कभी कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, डिस्ट्रेस वगैरह हो गया है, तो उसको कम से कम कर देना। ये सभी कॉन्सेप्ट या सभी गोल हमारे किसके? मेडिसिन के। और ये सभी गोल हमें अचीव होते हैं प्रिवेंशन के द्वारा। अभी आपने एक कोटेशन बहुत बार सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब इलाज से परहेज अच्छा। तो परहेज होना, हम नॉर्मली ऐसा सोचते हैं कि हमें बीमारी होने ही नहीं देनी है, पर प्रिवेंशन का मतलब या पर्सपेक्टिव आपका इस चीज़ में अभी चेंज हो जाएगा जब हम लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन पढ़ेंगे। क्या होता है? जैसे कि कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है या कोई भी कॉज मान लिया हमने, पॉजिटिव एजेंट, जब हम कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करते हैं, नॉन कम्युनिकेबल में कोई भी कॉज, ठीक है, किसी भी कॉज की वजह से ये एक पर्सन है, ठीक है, उसकी बॉडी में कोई भी कॉज एंटर हुआ या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, उसको डिजीज हो गई। डिजीज होने की वजह से क्या हुआ? मतलब डिजीज हो तो गई है लेकिन वो कॉम्प्लिकेट हो गई है, अब कॉम्प्लिकेशंस आने लग गए हैं। कॉम्प्लिकेशंस आए और लास्ट में हमारे जो वो पेशेंट जो था या जो और वो था पर्सन, उसकी डेथ हो गई, यानी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया वो सिचुएशन। अब आपको क्या करना? नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, प्रिवेंशन का मतलब वो डिजीज होने ही नहीं देना, मतलब बचाना उस चीज़ से। तो ये इस लेवल तक हम सिर्फ प्रिवेंशन सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव करना, जो हर एक लेवल पे हो सकता है। जैसे कि अगर आप इस लेवल पे भी हो सकता है कि इस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को या इस कॉज को बॉडी में एंटर ही ना होने दो ताकि वो डिजीज ना हो। ठीक है, इस लेवल पे भी हो सकता है, मतलब ये डिजीज ही नहीं होगी। डिजीज या फिर डिजीज किसी को हो गई है तो आप उसको यहीं पे रोक लो ताकि वो कॉम्प्लिकेशन में ना जाए, तो ये भी प्रिवेंशन का काम करेगा, मतलब ये भी चेन तोड़नी है हमें। नेक्स्ट, अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो वो डेथ तक ना जाए या बहुत सीवियरिटी ना आ जाए कि पेशेंट किसी और के भरोसे रहना पड़े, उसको चलने उठने बैठने, अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए भी किसी और पर डिपेंड होना ना पड़े, मतलब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो या फिर डेथ ना हो। तो इस चेन को भी रोकना है। तो ये सभी लेवल पर जो है वो हमारा प्रिवेंशन यहाँ पे काम करता है। तो अभी हम बात करते हैं इसमें ही, इसको और अच्छे से समझने के लिए, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लेवल क्या हैं? फर्स्ट इज प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, सेकंड इज प्राइमरी प्रिवेंशन, थर्ड इज सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड फोर्थ इज टर्शियरी। ये लेवल्स बना दिए जरूर गए हैं मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग, जो कॉन्सेप्ट है प्रिवेंशन का उसमें, लेकिन हर किसी के लिए या सिचुएशन के हिसाब से ये सभी जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है? मतलब ये एक स्पेशल अटेंशन देना ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो ही ना। ये मेनली होता है क्रॉनिक डिजीजेस के लिए, जैसे कि अर्ली स्टेजेस में इसको देखा जाता है। जैसे अगर सपोज कोई बच्चा है, हम बात करते हैं कि 2-3 साल या 4-5 साल का बच्चा, और वो बहुत ज़्यादा खा रहा है और अभी वो ओबीज नहीं हुआ, हाँ ये मान लेना आपने कि वो ओबेज नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ईटिंग, यानी उसकी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी बहुत जल्दी जल्दी खाता है और ज़्यादा ज़्यादा खा रहा है। प्लस में फिजिकल एक्सरसाइज कुछ है नहीं, मतलब कुछ एक्सरसाइज नहीं करता है, बैठा रहता है, फिजिकली इनएक्टिव है वो बच्चा। तो आपने वहीं के वहीं उसकी आदतें सुधार दी, मतलब उसको खाने के लिए सही बता दिया क्या खाना है, उसको फिजिकल एक्टिविटी उसकी बढ़ा दी, दैट इज कॉल्ड प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। अभी इसको कोई बीमारी हुई नहीं थी, आपने पहले ही रोक दिया, इट इज कॉल्ड प्राइमोर्डियल। प्राइमोर्डियल प्राइमरी का ही एक और स्पेसिफिक पार्ट है। जब हम बात करते हैं प्राइमरी की, प्राइमरी का मतलब क्या है? दीज आर द एक्शन
टेकन प्लेस या टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज, बीमारी होने से पहले जो आप एक्शन लेते हो। ऐसा तो प्राइमोर्डियल में भी था, लेकिन ये बहुत इनिशियल स्टेज में जो ली जाती है वो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन मेनली आप क्या करते हो कि डिजीज शुरू ही होने वाली है उससे पहले, जैसे कि जो रिस्क फैक्टर है वो उनको आपने रोकना है, ठीक है। जैसे अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडीमिया है, इन सब का रिस्क फैक्टर कौन है? ओबेसिटी, राइट। जब आप बच्चे को इनिशियल स्टेज में ही रोक देते हो, उसको खाने के लिए सही बता दिया, फिजिकल एक्टिविटीज ठीक करा दी, दैट इज कॉल्ड प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। लेकिन सपोज करो वो बच्चा रुका ही नहीं, उसकी ईटिंग हैबिट्स वैसे ही रही, फिजिकली वो इनएक्टिव रहा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कुछ करता नहीं है, वो अभी ओबीज हो गया, मतलब बीएमआई उसका बढ़ गया। अब ये बीएमआई जो बढ़ा या ओबेसिटी जो हुई वो अभी मेन बहुत बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो गया ऐसा नहीं। हालांकि ओबेसिटी भी एक प्रॉब्लम ही है, लेकिन ओबेसिटी की वजह से जो और होने वाली बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे एमआई होना यानी कार्डियक डिजीज होना या हाइपरटेंशन होना, स्ट्रोक या जिस भी चीज़ का ओबेसिटी रिस्क फैक्टर है, यानी अब आपको यहाँ क्या करना है, ये एमआई या हाइपरटेंशन होने से पहले इस ओबीज वाले को किसी भी तरीके से रोक देना है, इस चेन को आपने तोड़ देना है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन। मतलब मेन डिजीज अभी हुई नहीं है लेकिन उससे पहले आप रोक रहे हो। तो ये दो तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला है हमारा पॉपुलेशन स्ट्रेटजी एंड सेकेंड इज हाई रिस्क स्ट्रेटजी। पॉपुलेशन स्ट्रेटजी क्या मतलब, ये सभी को, ये प्रिवेंटिव अप्रोच क्या है, पॉपुलेशन को लेके चलता है। सारी पॉपुलेशन को आपने बताना है, प्रमोट करना है हेल्थ को, कि आप इस तरीके से अपनी हेल्थ को बचाइए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, खाना ऐसा खाना है, स्लीप ऐसी होनी चाहिए। ये सब आप क्या करते हो पूरी पॉपुलेशन को। इसमें आपने ये नहीं देखा कि कौन रिस्क में है कौन रिस्क में नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल रिस्क लेवल, आप सभी को जब हेल्थ प्रमोट करने के लिए बताते हो या किसी बीमारी से बचने के कोई भी उपाय बताते हो, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन स्ट्रेटजी, ठीक है। जैसे कि आपने एक स्टडी शो की किसी को कि अगर कोई अपना ब्लड प्रेशर थोड़ा रिड्यूस कर लेता है, अपना कोलेस्ट्रॉल थोड़ा रिड्यूस करता है, तो उसके चांसेस, इंसिडेंस उनको फ्यूचर में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के कम हो जाते हैं। तो ये आपने पूरी पॉपुलेशन को बताया, ऐसा नहीं कि जो जिनको रिस्क था उनको बताया। हाई रिस्क स्ट्रेटजी मतलब नाम से ही पता चल रहा है जो अब रिस्क में आ चुके हैं ऑलरेडी, उनको बीमारी हुई नहीं है, लेकिन जो हाई रिस्क में आते हैं उनको आपने समझाना है कि आपको इस तरीके की चीज़ें करनी है या ऐसी नहीं करनी है, उनको बचाना जो है वो हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में हाई रिस्क स्ट्रेटजी में आएगा। थर्ड है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, द एक्शन विच आर टेकन एट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। मतलब आप इनिशियल स्टेजेस में, अब क्या हुआ, कोई भी कॉज जो आया था बॉडी में हुआ, उसने डिजीज ऑलरेडी कॉज कर दी है, लेकिन डिजीज को भी अगर आप इनिशियल स्टेजेस में ही पहचान लो, मतलब अर्ली डायग्नोज कर लो, अर्ली ट्रीट करना शुरू कर दो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन। कोई भी बीमारी किसी पेशेंट को हो गई तो उसको चाहे आप क्लिनिकली लेबोरेटरी के जो भी टेक्निक्स है, मतलब स्क्रीनिंग जो टेस्ट है वो किया, या किसी भी चीज़ के थ्रू आपने अर्ली डायग्नोज किया और उसको बचाने के लिए जो आप कर सकते थे, मतलब कॉम्प्लिकेट ना हो वो, उसके लिए जो भी आप कर सकते थे वो सारा आएगा आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन में। देन आता है हमारा टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन क्या होता है कि ये जो एक्शन हम लेट स्टेजेस में लेते हैं, मतलब लेट पैथोजेनेसिस स्टेज में, ये अर्ली पैथोजेनेसिस स्टेज में आप जो एक्शन लोगे वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। जो लेट पैथोजेनेटिक स्टेज में आप लेते हो, मतलब इसमें अब क्या हो गया, डिजीज हो गई ऑलरेडी और कॉम्प्लिकेट भी हो गई है, मतलब जो जो कॉम्प्लिकेशन आ सकते थे उसके वो आ गए हैं, लेकिन आपने पेशेंट को डिसेबल होने से बचाना है, ठीक है, डिसेबल होने से या फिर उसकी डेथ होने से बचाना है, या फिर इतना उसको बचाना है कि वो किसी और पे रिलाय ना करे, उसको अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए किसी और पर निर्भर ना होना पड़े, जितना हो सके पॉसिबल वो अपनी एक्टिविटी खुद परफॉर्म कर सके, उसके लिए बचाना जो है वो हमारा टर्शरी प्रिवेंशन में आएगा। तो ये है हमारे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब सिर्फ बीमारी होने से पहले ही बचाना नहीं होता, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शरी अलग अलग लेवल है। बिल्कुल इनिशियल स्टेज में उसको बचा रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमोर्डियल।
प्राइमरी जो होता है वो मेनली जो रिस्क फैक्टर है या अभी जिनको बीमारी नहीं हुई है उनको बीमारी होने से पहले ही बचा लेना, प्राइमरी प्रिवेंशन। जब डिजीज़ हो गई है तो उसकी अर्ली स्टेजेस में किसी को हम बचाने के जो भी चीज़ें बता सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो कॉम्प्लिकेट ना हो, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी। और टर्शरी में क्या है, जब एडवांस स्टेजेस में आ जाए तब जो हम प्रिवेंशन करते हैं वो टर्शरी प्रिवेंशन होता है, ताकि वो पेशेंट इम्पेयर ना हो जाए या उसमें डिसेबिलिटी ना आ जाए कुछ, इसके लिए हम जो करेंगे वो टर्शरी प्रिवेंशन में आता है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। थैंक यू।